Hello बच्चों, let's read this question. This question says that identify the organisms A, B and the mode of asexual reproduction exhibited by them. A. How will an organism be benefited if it reproduces through spores? And B. Mention the two asexual method by which hydra can reproduce. Explain these methods. अब अगर इस क्वेश्चन के मैं की कॉन्सेप्ट की बात करूं तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो है बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. लेट मी राइट इट ओवर हियर. इट इज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सबसे पहले तो देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है. तो बच्चों एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऐसा रिप्रोडक्शन होता है जिसके अंदर गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता. जिसके अंदर गैमीट्स का फ्यूजन नहीं होता. राइट. अब क्वेश्चन में जो हमें ए गिवन है ये क्या गिवन है. तो ये हमें गिवन है बच्चों ब्रायोफिलम. ए इज ब्रायोफिलम. राइट. जो ब्रायोफिलम है बच्चों इसकी जो लीव्स होती हैं ये क्या कराती हैं. ये कराती हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन. वेजिटेटिव प्रोपगेशन. और जो वेजिटेटिव प्रोपगेशन है ये क्या है. ये एक टाइप का एसेक्सुअल मेथड है रिप्रोडक्शन का. ब्रायोफिलम की जो लीव्स होती हैं बच्चों इन लीव्स की जो मार्जिन होती हैं. इन लीव्स की जो मार्जिन होती है इसके ऊपर कुछ नॉचेस या फिर ब्लूम प्रेजेंट होते हैं. कुछ नॉचेस या फिर ब्लूम प्रेजेंट होते हैं. और ये जो नॉचेस और ब्लूम होते हैं ये क्या करते हैं. ये बच्चों प्रोड्यूस करते हैं बड को. और फिर ये जो बड होती है ये क्या करती है. ये वेजिटेटिव प्रोपगेशन करती है और नए प्लांट को फॉर्म करती है. राइट. बी में हमें गिवन है अबाउट प्लाज्मोडियम. बी इज प्लाज्मोडियम. और जो प्लाज्मोडियम होता है ये क्या करता है. तो ये करता है बच्चों मल्टीपल फिजन. ये क्या करता है. ये करता है मल्टीपल फिजन. राइट. और मल्टीपल फिजन क्या है. ये भी एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है. और इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि जो सेल का न्यूक्लियस होता है इस सेल के न्यूक्लियस में बच्चों रिपीटेड डिविजन्स होते हैं. इसके अंदर रिपीटेड डिवीजन होते हैं जिसकी वजह से क्या होता है कई सारे न्यूक्लियाई जो हैं ये फॉर्म हो जाते हैं. और फिर ये जो न्यूक्लियाई होते हैं ये बच्चों साइटोप्लाज्म के साथ मिलके एक मेम्ब्रेन फॉर्म कर लेते हैं. राइट. तो यहाँ पे ए क्या गिवन है. ए हमें ब्रायोफिलम गिवन है. और बी क्या गिवन है. ये हमें प्लाज्मोडियम गिवन है. नेक्स्ट हम बात करेंगे हाउ विल एन ऑर्गेनिज्म बी बेनिफिटेड इफ इट रिप्रोड्यूसेस थ्रू स्पोर्स. तो बच्चों जो स्पोर्स होते हैं इनकी जो वॉल होती है ये कैसी होती है. ये काफी ज्यादा थिक होती है. और ये थिक वॉल होने की वजह से ये जो स्पोर्स होते हैं ये इजीली सस्टेन कर पाते हैं. ये इजीली सस्टेन कर पाते हैं इन हार्श कंडीशन. इन हार्श कंडीशन. और साथ ही साथ ये बच्चों डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करते हैं. ये क्या करते हैं. ये डिहाइड्रेशन को भी प्रिवेंट करते हैं. राइट. नेक्स्ट हम बात करेंगे अबाउट हाइड्रा. तो जो हाइड्रा है बच्चों एक तो ये रिप्रोड्यूस करता है थ्रू बडिंग. और दूसरा ये रिप्रोड्यूस करता है थ्रू फ्रैगमेंटेशन. सेकेंड इज फ्रैगमेंटेशन. अब बडिंग के अंदर क्या होता है. बडिंग के अंदर जो पेरेंट बॉडी होती है बच्चों उसके अंदर एक जगह के ऊपर रिपीटेड डिवीजन होता है जिसकी वजह से क्या होता है. जिसकी वजह से एक बड फॉर्म हो जाती है. और फिर ये जो बड है जब भी ये मैच्योर हो जाती है मैच्योर होने के बाद बच्चों ये पेरेंट बॉडी से डी अटैच हो जाती है. और फ्रैगमेंटेशन के अंदर क्या होता है. बॉडी के जो पार्ट होते हैं ये बच्चों फ्रैगमेंट्स में स्प्लिट हो जाते हैं. फ्रैगमेंट में स्प्लिट हो जाते हैं. और फिर ये जो फ्रैगमेंट्स हैं ये बच्चों नए इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं. न्यू इंडिविजुअल को फॉर्म करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.